आपको एक बात बताऊं, हम जो सोचते हैं ना वो नहीं हो पाते। अगर हो भी गया तो मान लो आप बहुत लकी हो, क्योंकि अब मुझे ही देखो, मुझे भी बनना था कुछ और, लेकिन बन गया यूट्यूबर। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतने सारे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कसम मनोज दी की खाकर कहते हैं, जिसने हमें बिगाड़ा है यूट्यूबर बनने के लिए। आप लोगों को इतना इंग्लिश पढ़ाएंगे, इतना इंग्लिश पढ़ाएंगे, शेक्सपियर खुद आकर बोलेगा बस कर बेटा बस कर। चलो, ये मज़ेदार इंट्रो के साथ आज हम नए सीरीज शुरू कर रहे हैं, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 100 क्वेश्चन सीरीज। इसमें मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और मज़े की बात यह है, ये जितने भी क्वेश्चंस है इसका एक रूल बुक मैंने बनाया है। इसको मैं आपको लास्ट वीडियो में शेयर करूंगा, और ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये बात मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन सो दैट यू डोंट मिस माई अपकमिंग वीडियोस। So without a further ado, let's begin. The dog blank loudly every night. Barks, barking, barked. देखो यहाँ पे डॉग सिंगुलर नाउन है, सो ऑब्वियसली हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लेना पड़ेगा। एस वाला वर्ब लगता है। द डॉग बार्क्स लाउडली एट नाइट, सो यहाँ पे बार्क सही है। माई फ्रेंड्स ब्लैंक इन दिल्ली, लिव्स लिव लिविंग लिव्ड, कौन सा सही है? फ्रेंड्स यहाँ पे प्लूरल नाउन, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। द बुकेट ऑफ रोजेस ब्लैंक ब्यूटीफुल, ऑब्वियसली यहाँ पर मेन वर्ड जो है ये बुकेट है, ठीक है। ये फ्रेज में द बुकेट ऑफ रोजेस में मेन वर्ड जो है बुकेट है। मेन वर्ड के साथ सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है। सो मेन वर्ड बुकेट है, दिस इज सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। लुक्स। मैथमेटिक्स ब्लैंक माय फेवरेट सब्जेक्ट, आर इज वर बी। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स हमारा प्लूरल लुकिंग सिंगुलर नाउन है, ठीक है। ये सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। मतलब मैथमेटिक्स सिम्स प्लूरल, क्योंकि इसके पास यहाँ पे एस है, लेकिन ये सेंस हमें सिंगुलरिटी का देता है। सो दिस इज द रीजन वी यूज सिंगुलर वर्ड। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री, ये सब में इज लगता है, सिंगुलर। द चिल्ड्रन ब्लैंक प्लेइंग आउटसाइड, इज आर वॉज वोर, क्या लगेंगे? तो चिल्ड्रन ऑब्वियसली आर लगेंगे, क्योंकि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन। एवरी स्टूडेंट ब्लैंक रेडी फॉर द टेस्ट, आर इज वोर बी। देखो, एवरी प्लस सिंगुलर नाउन टेक सिंगुलर वर्ब इज। एवरी स्टूडेंट इज रेडी फॉर द टेस्ट। मैनी अ मैन ब्लैंक टायर्ड एंड फेल्ड, हैव हैज आर वोर। देखो, मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन के साथ भी हम क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। हैज सही है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट टुडे, इज आर वॉज बी, कौन सा सही है? अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन के साथ फिर हम क्या लगाएंगे? आर, प्लूरल वर्ब लगेंगे। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ फिर आर लगाएंगे। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक स्मॉल, इज आर और बी। द नंबर ऑफ स्टूडेंट के साथ ये प्लूरल नाउन है, यहाँ पे फिर भी सिंगुलर का प्रयोग होता है। द नंबर एक डेफिनेट चीज़ को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर हम डेफिनेट नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, सिंगुलैरिटी का बोध करा रहा है। सो दैट इज वाई वी यूज सिंगुलर वर्ब इज। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर रेडी, नीदर नॉर के साथ जो पास वाले सब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्लूरल में है, प्लूरल नाउन, सो ऑब्वियसली हम आर का प्रयोग करेंगे। द ब्रेड एंड बटर ब्लैंक माई ब्रेकफास्ट। देखो, कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन देखो ये भले ही कंपाउंड है, दो है यहाँ पे, दो सब्जेक्ट्स है, लेकिन ये सिंगुलरिटी का बोध करा रहा है, एक ही चीज़ों का बोध करा रहा है, ब्रेड एंड बटर। दैट इज वाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ड। ब्रेड एंड बटर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि भले ही दो है लेकिन सेंस मीनिंग जो है सिंगुलर दे रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। मैरी एंड जॉन, देखो ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसमें दो अलग अलग व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। फिर कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, इज लगेंगे, इज सही है। क्यों? देखो, कैप अलॉन्ग विथ के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करवाना होता है। कैप्टन, द कैप्टन सिंगुलर है, सो इज यहाँ पे सही है। इधर द बॉयज और द टीचर, इधर के साथ भी पास्ट वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करवाएंगे। द टीचर सिंगुलर है, इज रिस्पॉन्सिबल। द इधर द बॉयज और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक हैप्पी। देखो, नॉट ओनली के साथ भी ये पास वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट करवाएंगे। द टीचर सिंगुलर, इज सही है यहाँ पे, इज हैप्पी। मोर देन वन स्टूडेंट ब्लैंक पास्ट, मोर देन वन स्टूडेंट, इसके साथ भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे।
एक से अधिक बच्चों पास हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। वन और द अदर ब्लैंक लाइन। देखो जब आपको वन और द अदर ऐसे सब्जेक्ट्स मिले तब आपको सिंगुलर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। इज और वो आगे वाला जो था मोर देन वन के साथ भी आप सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, वन और अदर के साथ भी सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। तो पीनट बटर एंड जेली, देखो जेली भी अलग चीज़ है, सो ये दो है, लेकिन इसे दो है, सो इसलिए हम यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। पीनट बटर एंड जेली ये अलग अलग सब्जेक्ट्स है। द पॉलिटिशियन टुगेदर विथ हिज एड्स ब्लैंक एक्सपेक्टेड शॉर्टली। सो देखो पॉलिटिशियन के साथ हमें वर्ब का एग्रीमेंट करवाना है जब भी हम टुगेदर विथ फ्रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। पॉलिटिशियन के साथ एग्रीमेंट कराना है अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ के साथ। सो यहाँ पे पॉलिटिशियन सिंगुलर है, सो इट टेक्स इज। नीदर माई मदर नॉर माई फादर ब्लैंक टू यूनिवर्सिटी। देखो नीदर और नॉर के साथ हम जो नियरेस्ट वाले हैं उसको उसके साथ वर्ब का एग्रीमेंट करवाता है, सो गोस, गोस सही है। एवरी वन ब्लैंक हैप्पी अबाउट द न्यूज़। एवरी वन इज सही है। देखो एवरी वन अब क्या लेता है, इज, एवरी, ये सब ए सिंगुलर वर्ब लेता है। बोथ ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट। बोथ प्लूरल है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है, दो की बात हो रहा है, सो ऑब्वियसली हम आर का प्रयोग करेंगे। बोथ ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। सम ऑफ द मिल्क, देखो सम ऑफ द और ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। सम ऑफ द मिल्क इज गॉन। लेकिन सम ऑफ द कुकीज, ये कुकीज देखो इट्स काउंटेबल प्लस ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन, ठीक है। प्लूरल के साथ फिर सम ऑफ द कुकीज आर मिसिंग, आर का प्रयोग करेंगे। लास्ट, नन ऑफ द वर्क ब्लैंक डन इज आर वर्ब बी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं और टेलीग्राम भी चेकआउट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नन ऑफ द प्लेयर्स आर रेडी इज आर वॉज बी। इनमें से कौन सा राइट आंसर है, आप लोग गेस कर सकते हैं आंसर। नन ऑफ द प्लेयर्स करेक्ट आंसर है इज, क्योंकि देखो नन ऑफ द प्लेयर्स, नन प्लस प्लूरल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, सो दैट इज व्हाई नन ऑफ द प्लेयर्स इज रेडी। इच ऑफ द बॉयज ब्लैंक रेडी, यहाँ पे कौन सा सही है, इज, आर, और बी। इसमें भी हम इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इज के साथ और यहाँ पे प्लूरल नाउन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीदर ऑफ द आंसर्स ब्लैंक करेक्ट। सो देखो नीदर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का। नीदर ऑफ द आंसर्स इज होता है, इज करेक्ट होता है। नीदर के साथ भी हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक एब्सेंट, वन के साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी वन ऑफ द केक्स ब्लैंक डिलीशियस। सो ऑप्शन में आपका क्या क्या है, इज, आर, वर और बी। एवरी के साथ भी हम इज का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पे इज सही है। द टीम ब्लैंक विनिंग द मैच इज, आर, वर, बी। देखो यहाँ पे टीम सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। सो हमें सिंगल यूनिट का मिल रहा है, सारे टीम मिलके क्या कर रहा है, मैच को जीत रहे हैं। सो यहाँ पे इज सही है, इज हमारा सही आंसर है। दिस इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जब सिंगल यूनिट की तरह काम करे तब हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। द टीम ब्लैंक वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म्स। सो इसमें आपका क्या सही है, इज, आर, वॉज, बी। आर सही है। देखो यहाँ पे टीम ब्लैंक वेयरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म मीन्स ये सिंगल यूनिट नहीं है, ये इंडिविजुअल की बात हो रहा है। प्रत्येक टीम का मेंबर्स क्या कर रहे हैं, नया यूनिफॉर्म को पहन रहा है। सो ये इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे। इंडिविजुअलिटी को यहाँ पर क्या कर रहा है, दिखा रहा है, मतलब ये टीम का प्रत्येक व्यक्ति यूनिफॉर्म को पहन रहा है। सो ऐसे में हम आर का प्रयोग करेंगे। माई फैमिली ब्लैंक ऑल टॉल इज, आर, वॉज, बी। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप माई फैमिली और टॉल, ये भी ऐसे ही है। ये फैमिली आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअलिटी की बात हो रहा है। प्रत्येक फैमिली का मेंबर क्या है, टॉल है। सो इसलिए यहाँ पर प्लूरल का यूज करेंगे। माई फैमिली आर और टॉल, मतलब फैमिली के प्रत्येक मेंबर्स क्या है, टॉल है। सो प्लूरल सही है यहाँ पे। द ऑडियंस ब्लैंक एनचैंटेड बाय हर परफॉर्मेंस was, were, is, be। देखो यहाँ पे ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। सिंगल यूनिट की तरह मीन्स सारे ऑडियंस हम एज अ होल ले रहे हैं। सो इसलिए इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसका अपोजिट देखो फिर यहाँ पे द ऑडियंस ब्लैंक वंडरिंग अबाउट द हॉल। देखो अब यहाँ पे एक सिंगल यूनिट की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो ऑडियंस में जितने भी लोग थे वो सब इधर उधर क्या हो रहा है, बिखर रहा है। बहुत सारे पर्सन्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑडियंस यहाँ पे आप सिंगल यूनिट नहीं है, एज एन इंडिविजुअल के बारे में बात हो रहा है। सो वर का प्रयोग करेंगे। द ऑडियंस वर वंडरिंग ऑल अराउंड द हॉल। द पुलिस ब्लैंक इन्वेस्टिगेटिंग द
केस। पुलिस हमेशा से प्लूरल वर्ब लेता है, याद रखिए, पुलिस में आर लगता है। और नेक्स्ट है कैटल ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल मीन्स एनिमल्स रहता है, डोमेस्टिकेट एनिमल्स। ये भी प्लूरल का ही सेंस देता है, ये प्लूरल है, ठीक है। सो आर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक ऑन द फ्लोर। देखो जब अ पेयर ऑफ शूज होता है, इसमें हम सिंगुलर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जब अ पेयर के साथ। लेकिन देखिए ऑपोजिट, टू पेयर्स जब ऐसे रहेंगे, फिर इसमें प्लूरल लगेगा। टू पेयर्स ऑफ शूज आर मिसिंग होता है, अ पेयर्स ऑफ शूज फिर सिंगुलर होता है। देखो हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, फिजिक्स एक टॉपिक है, भले ही यहाँ पर एस दिख रहा है आपको प्लूरल जैसा, लेकिन ये सब्जेक्ट का नाम है। सब्जेक्ट के नाम के साथ, बुक के नाम के साथ हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। द इकोनॉमिक्स ऑफ द डील ब्लैंक कॉम्प्लेक्स। ये एक इकोनॉमिक्स टॉपिक नहीं है, यहाँ पे किसी एक एस्पेक्ट को बता रहे हैं। इकोनॉमिक यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को बता रहे हैं। सो इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। अगर इकोनॉमिक एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ होता तो फिर हम यहाँ पर इसका प्रयोग करते। सो नेक्स्ट है मिजाइल्स ब्लैंक कंटीजियस। मिजाइल जानते हैं एक बीमारी का नाम है, कंटीजियस मीन्स फैलने वाला। अब ऐसे बीमारी का नाम पर भी हम, ये भले ही एस दिख रहा है लेकिन हम सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे। और दूसरा है द न्यूज ब्लैंक शॉकिंग। देखो जब ये न्यूज होता है, ये दिखता प्लूरल है लेकिन ये एक्चुअली सिंगुलर है, सो इसके साथ भी हम इस का प्रयोग करेंगे। डिजीज का नाम, न्यूज पर या बुक का टाइटल, इन सब पर हम इस का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई ट्राउजर्स ब्लैंक टू टाइट। देखो ट्राउजर्स ये प्लूरल सेंस है, ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल का यूज करेंगे। माई ट्राउजर्स आर टू टाइट। हैरी पॉटर ब्लैंक एन इंटरेस्टिंग नोवेल। सो हैरी पॉटर नेम ऑफ अ मूवी, ठीक है, सो ये सिंगुलर लेता है, तो सिंगुलर सही है, यहाँ पे प्लूरल सही है। 5 माइल्स ब्लैंक फार टू वॉक। देखो ये एक यूनिट है, 5 माइल्स ब्लैंक फार टू वॉक। देखो ये 5 माइल्स आपका एक डिस्टेंस एज अ यूनिट कहलाता है इसे, ठीक है, डिस्टेंस का एक यूनिट है। सो इसमें हम इसका ही प्रयोग करेंगे। बोले यहाँ पे प्लूरल नंबर है 5 है, लेकिन ये एज अ होल या सिंगल यूनिट की तरह यूज हुआ है, सो हम इसका ही प्रयोग करेंगे। द लेकर्स ब्लैंक विनिंग द गेम। देखो लेकर्स हमें इंडिविजुअलिटी के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग, ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हम आर का प्रयोग करेंगे। एप्पल ब्लैंक लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एप्पल एक क्या है, कंपनी का नाम है, इसके साथ फिर हम किसी नाम के साथ सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। कोल्ड प्ले ब्लैंक माई फेवरेट बैंड इज आर वॉज बी। देखो बैंड का नाम हो, किसी चीज का भी नाम हो, नाम के ऊपर तो हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ये म्यूजिक बैंड का नाम है कोल्ड प्ले। सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट पे लिखकर बताइए। द यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैंक लार्ज इज आर वॉज बी। इनमें से कौन सा वाला सही है? फर्स्ट क्वेश्चन है 10 years ब्लैंक अ लॉन्ग टाइम इज आर वॉज बी। ओके, 10 years। देखो ये 10 years भले ही दिखता प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये एज अ यूनिट की तरह काम कर रहा है, सिंगल यूनिट की तरह हमें सेंस दे रहे हैं। इट मीन्स 10 years लुक्स प्लूरल बट ये एक टाइम यूनिट है एंड इट गिव्स द सेंस ऑफ सिंगुलैरिटी, सो इसलिए वी यूज इज। नेक्स्ट, $50 ब्लैंक इनफ इज आर वॉज बी। ये भी ऐसा ही है। देखो $50 भले ही ये प्लूरल है दिखता है, लेकिन असल में ये एक सिंगल यूनिट है। $50 एक मनी एज अ यूनिट है ये, तो इसलिए यहाँ पर हम इसके साथ सिंगुलर ही प्रयोग करते हैं, इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/3 ऑफ द केक ब्लैंक गॉन इज आर वॉज बी। देखो जब भी ऐसे फ्रैक्शन होता है 1/3 1/4 और इसके साथ अगर सिंगुलर नाउन है तब हम फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का। 1/3 ऑफ द केक इज गॉन, प्लूरल नाउन दिख रहा होगा, स्टूडेंट्स। सो हम फिर यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, आर। समझ में आ रहा होगा आपको? 1/3 या तो फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो और उसके साथ अगर प्लूरल नाउन है तब हमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, 50% ऑफ द वर्क ब्लैंक डन। देखो अब परसेंटेज है यहाँ पे और यहाँ पे सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है, तो फिर हमें यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। 50% ऑफ द वर्क इज डन। अब फिर देखो परसेंट के साथ अगर प्लूरल है तब तो फिर हमें प्लूरल का प्रयोग करना होगा। 50% ऑफ द पीपल आर हैप्पी। नेक्स्ट देखो 10 kilos ब्लैंक हैप्पी इज आर वॉज बी, इज आर वॉज बी। यहाँ पे ये एक वेट यूनिट है। क्या है? वेट यूनिट। सो इसके साथ भी हम सिंगुलर का ही प्रयोग करते हैं। 10 किलोस भले ही ये प्लूरल दिखता है लेकिन ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स ये एक वेट एज अ यूनिट है, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब। 2 liters ब्लैंक इनफ फॉर रेसिपी। ये भी सेम है, 2 liters ये मेजरमेंट एज अ यूनिट है। ये मेजरमेंट एज अ यूनिट मीन्स यहाँ पर 2 है लेकिन इस सिंगल यूनिट का बोध करा रहा है, सो वी यूज सिंगुलर वर्ब से हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट एज अ यूनिट। ऑल द ब्रेड ब्लैंक गॉन इज आर वॉज बी। अब यहाँ पर देखो ऑल द ब्रेड, ये एक अनकाउंटेबल में आता है ऑल।
अब ये ऑल कितना भी हो सकता है, ठीक है। सो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इज सही है, ऑल द ब्रेड इज गॉन। अब देखते हैं कुछ इन्वर्टेड सेंटेंसेस। लाइक देखो यहाँ पे देयर ब्लैंक अ बुक ऑन द टेबल। हम देयर के साथ जो पीछे सब्जेक्ट रहता है, ये बुक सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन, सो हम इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब लगाएंगे, इज सही है। देयर ब्लैंक बुक्स ऑन द टेबल क्या सही है, आर, क्योंकि ये बुक्स क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन। हियर ब्लैंक योर पेन, देखो देयर हियर के साथ जो सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट कहाँ रहता है, हियर ब्लैंक योर पेन। देखो यहाँ पे पेन, ये पेन एक सिंगुलर नाउन है, सो सिंगुलर नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब, सो सही आंसर है इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर ब्लैंक योर कीज, कीज एक प्लूरल नाउन है, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। वेयर ब्लैंक द स्टूडेंट इज आर वॉज बी, ऑब्वियसली यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल नाउन है, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, क्या लगेगा, वेयर आर स्टूडेंट्स, सो सही आंसर है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज वन ऑफ दोज पीपल हु ब्लैंक हार्ड। अब इसमें देखो यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट है पीपल, शी इज वन ऑफ दोज पीपल, पीपल ऑब्वियसली प्लूरल नाउन है, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। और प्रेजेंट में है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में है, तो अब इसमें यहाँ पर भी हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। हु वॉक, वर्क ओनली, एस नहीं, ईडी भी नहीं, आईएनजी भी नहीं है, सो वॉक्ड हमारा सही आंसर है। शी इज द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, देखो यहाँ गर्ल्स के साथ हम एग्रीमेंट करवाएंगे, शी सब्जेक्ट के साथ ऑलरेडी है, वन ऑफ द गर्ल्स, सो गर्ल्स प्लूरल है, सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब, वन ऑफ द गर्ल्स आर रेडी। हमें प्लूरल ही यूज करना होता है, क्योंकि देखो ये हु के बारे में बात हो रहा है, जो लड़कियां रेडी थे, तो इसलिए यहाँ पर मतलब ये हु का एंटीसीडेंट गर्ल्स है, ठीक है। सो यहाँ पर इज नहीं होता है, इज तो वहां गलती हो जाएगा, क्योंकि ये सी के बारे में बात नहीं हो रहा है, ये लड़कियां के बारे में बात हो रहा है, मतलब ये लड़कियां जो तैयार थे, उन लड़कियों में से एक लड़की वो है, तो यहाँ पे आर को हमें गर्ल्स के साथ एग्रीमेंट करवाना होगा, आर सही आंसर है, दो एक ही हो गया, ये आर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में यहाँ पर मेन वर्ड द नंबर के साथ हमें एग्रीमेंट कराना है, स्टूडेंट की बात नहीं हो रहा है, द नंबर ऑफ द, ये नंबर एक सिंगुलर में काउंट होता है, सो यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे, हैज हमारा सही है, ठीक है। ये स्टूडेंट के साथ नहीं लिंक कराना है, यहाँ पे द नंबर के साथ यूज करना, जहाँ पर भी द नंबर होता है तब हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होता है, अगर अ नंबर है तो फिर वो प्लूरल लेता है, ये रूल्स हमने आगे भी पढ़ा है, सो यहाँ पे हैज प्रयोग करेंगे। भले ही वो का एंटीसीडेंट यहाँ पर स्टूडेंट्स है, लेकिन स्टूडेंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है, सो इसलिए हम सिंगुलर लेंगे, पास्ट इज स्मॉल। और एक बात मैं आप लोगों को ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, आई गेस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं बस रूल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वन ऑफ द बॉयज हु ब्लैंक प्लेइंग इज माई ब्रदर, देखो यहाँ पर फिर हमें इज का प्रयोग करना होता है, इन लड़कों में से एक लड़का, ठीक है, एक लड़का के बारे में बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, सो यहाँ पे इज सही है। स्विमिंग जेरंड है, ये ऑब्वियसली इज लगता है जेरंड के साथ। टू रीड विदाउट अंडरस्टैंडिंग ब्लैंक यूजलेस, इन्फिनेटिव टू रीड एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव के साथ भी इज लगता है, जेरंड और इन्फिनेटिव के साथ। व्हाट वी नीड मोस्ट ब्लैंक पेशेंस, ये व्हाट क्लॉज के साथ व्हाट डू वी नीड एक क्लॉज के साथ हमें सिंगुलर का प्रयोग करना होता है, इज सही है, यहाँ पे सिंगुलर सही है, ये क्लॉज है व्हाट क्लॉज, ठीक है, मोस्ट इज पेशेंस, सो यहाँ पे ये व्हाट क्लॉज के साथ हमें क्या लगाना है, इज का प्रयोग करना है। वट एवर यू से ब्लैंक फाइन विथ मी इज आर वॉज बी, वट एवर के साथ भी हम इज का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इनडेफिनेट चीजों के बारे में बता रहे हैं। वट एवर यू से इज फाइन विथ मी, आर नहीं होता है, वट एवर के साथ हमें इज का ही प्रयोग करना होता है। हाउ द स्टूडेंट्स बिहेव ब्लैंक इंपॉर्टेंट, हाउ क्लॉज भी बोल सकते हैं, हाउ द स्टूडेंट बिहेव इज का ही प्रयोग करना है, हाउ द स्टूडेंट ये एक क्लॉज है, ठीक है, इसके साथ भी हमें इज का प्रयोग करना है, क्लॉज, ठीक है, बिहेव तक क्लॉज है, फिर इसके बाद एक और क्लॉज इज इम्पॉर्टेंट, सो ये हाउ वाली क्लॉज के साथ भी हमें इज का प्रयोग करना होता है। लास्ट वन, वेदर वी गो और स्टे ब्लैंक अनडिसाइडेड, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। द प्लेइंग कार्ड्स ब्लैंक माई हॉबी, देखो यहाँ पे ये जेरंड फ्रेज है, जेरंड फ्रेज इज लेता है, सो इज हमारा करेक्ट आंसर है। टू एर इज ह्यूमन, देखो ये एक इन्फिनेटिव फ्रेज भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, सो इज करेक्ट आंसर है। व्हाट मैटर्स मोस्ट ब्लैंक योर ऑनेस्टी इज आर वॉज बी, देखो यहाँ पे ये व्हाट क्लॉज के साथ मैंने बताया था आपको पहले वाला वीडियो में भी, व्हाट क्लॉज हमेशा सिंगुलर लेता है, इज सही है यहाँ पे। वेयर दे लिव ब्लैंक अननोन, देखो वेयर क्लॉज भी हमेशा इजी लेता है, मतलब सिंगुलर वर्ब भी लेता है। द प्रॉब्लम इज नॉट द स्टूडेंट बट द टीचर हु ब्लैंक एब्सेंट इज आर वॉज बी, देखो ऐसे में ये
हु का एंटीसीडेंट कहलाता है। ये हु कौन है? टीचर है। तो टीचर को हम वर्ब के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे। टीचर क्या है? इट्स सिंगुलर, सो सही आंसर इज है। द बिगेस्ट चैलेंज ब्लैंक द डेडलाइंस। द बिगेस्ट चैलेंज की बात कर रहे हैं, तो चैलेंज क्या है? सिंगुलर। चैलेंजेस होता तभी प्लूरल, सो इज हमारा यहाँ पे सिंगुलर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन इश्यू ब्लैंक द रूल्स दैट आर अनक्लियर। देखो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है? मेन तो नहीं है, इश्यू प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है। मेन इश्यू, so it is singular, it takes singular verb is. The cause of all the problems blank the lack of planning. यहाँ पे देखो प्रॉब्लम के बारे में बात हो रहा है कि कॉज के बारे में बात हो रहा है। द कॉज के बारे में बात हो रहा है। सो कॉज क्या है? सिंगुलर, इट टेक्स इज। सारे कारणों का जड़ के बारे में बात हो रहा है। जड़ क्या है? हमारे पे मेन वर्ड है, ठीक है। सो इससे हम यहाँ पर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर हिज सक्सेस ब्लैंक हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। उसका सफलता के कारण के बारे में बात हो रहा है। मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? कारण। सो कारण सिंगुलर है, इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज। द ओनली थिंग मिसिंग ब्लैंक योर सिग्नेचर। देखो किसके बारे में बात हो रहा है? थिंग के बारे में। थिंग हमारा मेन वर्ड है, इट इज सिंगुलर, दैट इज वाई इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज। यहाँ पे सही है। द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप ब्लैंक द फूड इज आर वॉज बी। देखो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? ये मेन वर्ड है। बेस्ट पार्ट क्या था ये ट्रिप का? ये पार्ट मेन वर्ड है, इट इज सिंगुलर, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज। द वर्स्ट थिंग अबाउट लाइफ ब्लैंक दैट दे डिस्ट्रॉय ट्रस्ट इज आर वॉज बी। देखो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है? थिंग, ठीक है, मेन वर्ड थिंग है, सो इट इज सिंगुलर। क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब इज। द फर्स्ट टू अराइव ब्लैंक द गेस्ट फ्रॉम दिल्ली। सबसे पहले पहुंचने वाला गेस्ट है। सो इसमें देखो ये टू अराइव तो नहीं हो सकता मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है? द फर्स्ट, सबसे पहला। तो इसके साथ हमें वर्ब का लिंक कराना है, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज, ठीक है। द फर्स्ट टू अराइव। ऐसे ही देखो दूसरा भी सेम है। द लास्ट टू लीव ब्लैंक द चिल्ड्रन इज आर वॉज बी। क्या है? लास्ट के साथ लिंक करेंगे, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोमीटर्स ब्लैंक और लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। देखो मैंने ये डिस्टेंस एज अ यूनिट मैंने बताया था, भले ही ये प्लूरल दिखता है लेकिन असल में ये सिंगुलर यूनिट है, ठीक है, इसलिए इट टेक्स सिंगुलर वर्ब is. The police blank looking for the suspect is are was be. देखो पुलिस हमेशा प्लूरल नाउन, तो it takes are. The seizures blank on the table. देखो सीजर ये प्लूरल है, सिंगुलर दिखता है लेकिन ये प्लूरल लेता है वर्ब, हमेशा याद रखना। The seizures are on the table, क्योंकि ये पेयर में होता है ऐसे, है ना, so it takes plural verb. The seizures are on the table. The news from the villages blank encouraging. किसके बारे में बात हो रहा है? न्यूज के। देखो न्यूज इट अपीयर्स प्लूरल बट इट इज सिंगुलर, इस लेता है। इधर द मैनेजर और द वर्कर्स ब्लैंक टू ब्लेम। देखो इधर और नीदर नॉर के साथ हम जो वर्ब के पास में सब्जेक्ट है उसके साथ हम एग्रीमेंट करवाते हैं, आर लगेगा। द वर्कर्स प्लूरल है, सो इट टेक्स आर वर्ब। इधर द वर्कर्स और द मैनेजर। देखो यहाँ पे मैनेजर वर्ब के पास में है, सो इट इज सिंगुलर, सिंगुलर नाउन, सो इट टेक्स इज। इधर द वर्कर्स और द मैनेजर इज टू ब्लेम, यहाँ पे इज सही है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक एक्साइटेड। देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो के साथ भी जो पास में रहता है सब्जेक्ट उसके साथ ही हम एग्रीमेंट करेंगे, सो यहाँ पे आर सही है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स ब्लैंक एक्साइटेड। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर ब्लैंक एक्साइटेड। देखो पास में क्या है? सिंगुलर नाउन है टीचर, सो इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नॉट ओनली, नीदर, नॉर, इधर, आइदर में जो पास वाले सब्जेक्ट है इसके साथ ही हम वर्ब का एग्रीमेंट करवाएंगे। सो लास्ट क्वेश्चन, इट्स अप टू यू, आप इसका आंसर मुझे कमेंट पे बताइए। द रीजन फॉर इज सक्सेस ब्लैंक हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सो इसमें सही आंसर क्या है? इज, आर, वॉज, बी, इनमें से कौन सा है? ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट डाउन बिलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप ये वाला स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहा है इसको देख सकते हैं।